जय हिंद। आज हम एमपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे सैलरी कितनी होती है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, रेसिंग कितनी होती है और सभी प्रकार की जो फिजिकल एबिलिटी होती है वो सभी जानेंगे। और साथ साथ एमपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या है ये भी जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैलरी देख लेते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी 5,000 से 20,000 के बीच में होती है। इसके अतिरिक्त ग्रेड पे अर्थात पदक्रम भत्ता अलग से दिया जाता है। कांस्टेबल की सैलरी 5,000 से 20,000 तक और 1,900 ग्रेड पे दिया जाता है। इसी प्रकार हेड कांस्टेबल की सैलरी भी 5,000 से 20,000 के बीच में होती है। इसके लिए 2,100 रुपये ग्रेड पे अलग से दिया जाता है। इसी प्रकार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सैलरी भी 5,000 से 20,000 के बीच में होती है। इसके लिए 2,400 रुपये ग्रेड पे अलग से दिया जाता है। अब एज लिमिट जान लेते हैं। एज लिमिट जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए अलग अलग बांटी गई है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 21 वर्ष से 33 वर्ष है और ओबीसी, एसटी, एससी कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 21 वर्ष से 38 वर्ष रखी गई है। अब हाइट देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट हो और ओबीसी और एससी का है तो उसके लिए उसकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट है और एसटी में आता है तो उसकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट है और उसकी हाइट 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब चेस्ट देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट हो, ओबीसी और एससी में आता हो तो सिंपल रिलैक्स मोड में उसकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर उसकी चेस्ट 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी प्रकार मेल कैंडिडेट हो लेकिन एसटी में आता हो तो उसकी चेस्ट सिंपल रिलैक्स मोड में 76 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कुछ एमपी पुलिस कांस्टेबल की विशेषताएं हैं और उसको ध्यान रखते ही उस किसी व्यक्ति के लिए, कैंडिडेट के लिए एमपी कांस्टेबल का पद दिया जाता है। सबसे पहले विशेषता है कि वह भारत का नागरिक हो और दूसरा है उसका अच्छा चरित्र हो, उसे पर किसी भी प्रकार की पुलिस रिपोर्ट ना की गई हो। ये दो विशेषताएं प्रमुख होती हैं। एजुकेशन में व्यक्ति को 12th पास होना चाहिए। रेसिंग देख लेते हैं। जो मेल कैंडिडेट है उसको 2 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की रनिंग आवश्यक होती है। इसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट्स में 4 मिनट में 800 मीटर की रनिंग आवश्यक होती है। अब हम शॉर्ट थ्रो देख लेते हैं। शॉर्ट थ्रो में मेल कैंडिडेट को 19 फीट तक 7 किलोग्राम वजन का वाट फेंकना होता है और फीमेल कैंडिडेट को 15 फीट तक 4 किलोग्राम वजन का वाट फेंकना होता है। अब हम फिजिकल एबिलिटी में लॉन्ग जंप की बात करते हैं। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए 13 फीट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 फीट रखी गई है। एक एमपी पुलिस कांस्टेबल में ये सब क्वालिटी होना आवश्यक है। इसके बाद हम अब सिलेबस देख लेते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल का पैटर्न कुछ इंस्ट्रक्शन के थ्रू बनता है, जैसे क्वेश्चन पेपर का प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, उसमें से चुनना होगा। और इसी प्रकार टोटल मार्क्स 100 होते हैं। अब इन 100 मार्क्स को किस तरह से पैटर्न में डिवाइड किया गया है ये देखते हैं। जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग अर्थात सामान्य ज्ञान और विचार पर आधारित 40 क्वेश्चन होते हैं जो 40 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी अर्थात बौद्धिक क्षमता और मानसिक क्षमता पर 30 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें कुछ चित्र दिए जाते हैं और उनसे उस चित्र में कुछ पैटर्न दिया जाता है, उसके थ्रू आपको ऑब्जेक्ट टाइप का आंसर लगाना होता है। इसके बाद जो थर्ड है वो है साइंस एंड सिंपल
अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर डिपेंडेंट होते हैं क्वेश्चन होते हैं। और अर्थमेटिक अर्थात अंकगणित में एवरेज परसेंटेज टाइम एंड वर्क पर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इससे भी 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो 40 + 30 + 30 = 100। यदि आप हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक साइंस का पेपर, कंप्यूटर साइंस का पेपर अलग से देना होता है जो 100 मार्क्स का होता है। आई थिंक एमपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में आप अधिकांश जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।